जैसे ही मैंने अपनी ज़रूरतें समेटी है, वैसे ही खुशियाँ मेरे घर लौटी है। जैसे ही मैंने अपना क्रोध कम किया है, वैसे ही शांति का घर में आगमन हुआ है। जैसे ही मैंने निस्वार्थ कर्म किया है, वैसे ही मुझे संतोष का धन मिला है। जैसे ही मैंने किसी की मदद को हाथ बढ़ाया है, अपने ही गमों को कोसों दूर भगाया है। हमारे इंसान को इच्छाएं क्या होती है? मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं नहीं, हमेशा खुश रहूं, मुझे इतना ये मिल जाए, ये आदमी दुखी हो जाए, ये मुझे ऐसी चीज़ें से हम हमेशा बिजी रहते हैं, या मैं ये जान लूं। अभी इस दुनिया में अगर आप अभी की सिचुएशन में देखें तो साइंस विज्ञान के जो पेपर्स होते हैं, हर 6 मिनट में एक बुक निकलती है साइंस के ऊपर, कुछ नई बात, कुछ पेपर निकलता है, हर 2 घंटे में एक रिसर्च पब्लिश होता है। तो अगर आप सब कुछ जानेंगे, पॉसिबल है जानना? नहीं है पॉसिबल। तो वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए और आप ये सारी बाहर की जो डिज़ायर है, बाहर की इच्छाएं हैं, उससे शांत हो जाए। मरना तो सब कुछ है, तो मैं मरूंगा नहीं ऐसी इच्छा लेके पालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसे हैं, आप जैसे सिचुएशन में हैं, उसी में संतोष रहे, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। आने वाले 18 श्लोकों में भगवान स्थित प्रज्ञा के बारे में और बताएंगे, लेकिन ये पहले श्लोक में ही भगवान ने 2 ही बात बोली है कि स्थित प्रज्ञा वो होता है जो अपने आप से ही खुश रहता है। खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। इच्छाएं जो होती है, हमारी जो वांट्स होती है, वो थोड़ी अजीब सी होती है। अभी आप गर्मी में है कि ठंडी में सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सोचें अगर आप गर्मी में सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं कितनी भी ठंडी हो जाए, ठंडी अच्छी है, मैं कपड़े पहन के चला लेंगे, लेकिन ये गर्मी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अभी गर्मी में हैं। अगर ठंड होगी और आप ये सुन रहे हैं तो आपको लगता है नहीं ठंड नहीं होनी चाहिए। गर्म जो होगा ना, तो कितनी भी गर्मी हो, क्या कपड़े कम पहनेंगे, गर्मी अच्छी होती है। साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने एक इंसान को एकदम चिल जगह पे उंगली रखी गई और उसको बोला कि आप जितनी देर तक रख सकते हो उतनी देर की कोशिश करके रखिए। उस इंसान ने 2 मिनट 3 मिनट रखा और फिर निकाल लिया, क्योंकि नम हो गई उंगली। क्या हो गई? नम हो गई। उसके बाद उसको पूछा गया कि अभी इस बार आप कितनी देर तक रख सकते हैं? पहली बार तो आपने 3 मिनट तक रखी, लेकिन जब उंगली ठीक हो गई तो बोले नहीं इस बार तो मैं 6 मिनट तक रख सकता हूँ। फिर से लगाई उंगली, तो फिर कितनी देर तक रखी? 2 मिनट तक। वापस निकाल ली, थोड़ी बात सब उंगली नॉर्मल हुई तो वापस पूछा अभी कितनी देर तक रख सकते हो? नहीं, बोले इस बार तो मैं पूरा 7 मिनट तक रख सकता हूँ। तो जब आपकी सिचुएशन है कैसी है, उसके मुताबिक आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, वो बदल जाती है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये मन के जो महत्वाकांक्षा का बदलाव है या इच्छाओं का बदलाव है, उस पर मत फोकस करिए। किस पे फोकस करिए? अपने इस सिचुएशन में अभी वर्तमान में क्या है उसी से खुश रहे। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवाननातुष्ट स्थितप्रज्ञ से दोषते। अर्थात इसमें भगवान बोल रहे हैं, जो अर्जुन का लास्ट टाइम का सवाल था उसको आंसर करते हुए। अर्जुन ने पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान वो कैसे बैठता है, कैसे काम करता है, वो मुझे बताओ। तो भगवान उसका आंसर कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा प्राप्त किया हुआ इंसान को जो सेल्फिशनेस नहीं होती है, खुद की जो इच्छाएं है वो मन से चालू होती है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, खुद ही खुद में हैप्पी रहता है। मतलब आप उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। पापा अगर मैं स्थित प्रज्ञ बनूंगा या नॉलेज लूँगा, उसके बाद स्थित प्रज्ञ बनूंगा, उसमें तो सालों निकल जाएंगे, फिर क्या कैसे करूँ मैं? तो ये गीता पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर इंटरप्रेट करूँगा, फिर बड़ा होऊंगा, उतनी देर में तो कितने टाइम निकल जाएगा, मैं कैसे बनूंगा स्थित प्रज्ञ? आपका डर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे नॉलेज अवेलेबल है दुनिया में। जैसे मैंने बताया कि साइंस का नॉलेज इतना अवेलेबल है, तो सीखते सीखते तो जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो आत्मा का नॉलेज है वो अंदर ही छुपा हुआ है, आपके अंदर है ऑलरेडी, सिर्फ उसको रिवील करना है। जैसे
गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है? नहीं ढूंढने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको पता करना है। अभी आप सोचो एक गुफा है, गुफा के अंदर पूरा अंधेरा है और एकदम लाखों साल से उस गुफा में पूरा बंद अंधेरा है, ना कुछ, एकदम डार्क, पिच डार्क है। उस गुफा में लाइट करने के लिए लाखों साल लगेंगे या सिर्फ एक मोमेंट लगेगा? जैसे आप अंदर कैंडल लेके जाएंगे तुरंत उजाला हो जाएगा? बताओ, तुरंत उजाला हो जाएगा। क्यों? 1,00,000 साल का अंधकार को उठाने के लिए सिर्फ एक ही बार में हो जाएगा उजाला? एग्जैक्टली। तो ये आत्मा का ज्ञान है, हम इग्नोरेंस है, हमको नहीं पता है, वो एक क्षण लगती है इसको सॉल्व करने में। तो भगवान जो है वो ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। भगवान जो बुकिश ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो हम सीखने में सालों लगेंगे। भगवान सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको आत्मा है वो 100% आप कन्विंस हो जाएंगे, तो ये बाकी सारे जो अंधकार है वो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। उसके लिए सालों लगेंगे नहीं। स्थित प्रज्ञ वो होता है जिसकी इच्छाएं नहीं होती है। तो मेरी इच्छाएं जो है मैं कभी भी कम कर सकता हूँ क्या? तो 0। इच्छाएं कम करना बहुत आसान है, लेकिन इच्छाओं को दिल से निकाल देना कि नई इच्छाएं पैदा ही ना हो, वो अलग बात है। अभी आप सोचो कि जब आप बीमार होते हो, आपके दांत में दर्द होता है, तो आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है? नहीं होती ना। जब आप एकदम बीमार होते हो या थके हुए होते हो, तो आपको जाके खेलने की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो इच्छाएं जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने से दूर होना जाना, उस वैसी इच्छाओं को दूर करने की बात नहीं है। आपके दिल से ही आपको ये संसार की जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगने लगेगी नहीं। आपको लगेगा कि ये सब तो इमेजिनरी है, वो वास्तविकता नहीं है। वो ज्ञान का प्राप्त होते ही आप ऑटोमेटिक इच्छा आना ही बंद हो जाएगा। इच्छा रोकने की बात नहीं है। मन तो ऐसा है ना, आप इच्छा रोक नहीं सकते। जब इच्छा आना ही बंद हो जाए उसी को ही स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। इच्छा को दबा के मेरे को ये करना है लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, वो बात नहीं है। इच्छा ही आना बंद हो जाए। वो कब इच्छा आना बंद होगी? जब आपको सही नॉलेज मिलेगा, तब ऑटोमेटिक इच्छा आना बंद हो जाएगी कि इसमें कुछ नहीं रखा है, एक्चुअली मेरे को खुद के अपने आप से ही सेटिस्फाइड रहना है। वैसा भगवान बोल रहे हैं। तो हम सबको, आपको, मेरे को, सबको कोशिश करना है कि हम इच्छाएं ही ना होने दें। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्थित प्रज्ञ बन गया हूँ, सही दिशा पे जा रहा हूँ स्थित प्रज्ञ बनने के लिए? कैसे पता चलेगा जब मैं बनने वाला हूँ? अभी मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, उसमें एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, हमें भारत के नहीं है, वो अमेरिका के फिलोसोफर है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी कि आपके जो मन है उसमें क्या चल रहा है। अगर कोई आपको पूछे कि आपके मन में क्या चल रहा है भाई, और बिना हिचकिचाए, बिना झूठ बोले, अगर आप 100% क्लीन बोल सकते हैं किसी भी मोमेंट पे, तो इसका मतलब आप स्थित प्रज्ञ की ओर जा रहे हैं। हमारा जो खाने में अच्छा खाते हैं तो अच्छा रहता है, हमारा पेट बुरा खाते हैं तो बुरा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है। वैसे ही मन के जो मेंटल फूड है, ब्रेन फूड, वो भी ऐसा ही है। हम विचार, सत्संग, हमारा जो संग है, बुक्स जो पढ़ते हैं, बातें जो पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में जो बातें पढ़ते हैं, वो अगर अच्छी बातें पढ़ेंगे तो विचार जो है, अंदर जो चैटर बॉक्स है ना, बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बातें चलता रहता है ना अंदर, आपके अंदर कोई बातें करता रहता है ना आपसे अंदर। वो जो बातें करने वाला जो इंसान है वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, क्योंकि आपको फीड अप उसको अच्छा कर रहे हो, उसको अच्छा खाना खिला रहे हो, अच्छे विचार दे रहे हो, और वो अच्छी बातें करेगा तो आप उस बात को कभी भी किसी के सामने बोल सकते हो। लेकिन वो इंसान को अगर बुरी बातें सिखाएंगे, बुरी बुरी चीज़ें वो जानेगा, तो बातें भी ऐसी करेगा। सामने आप इंसान, सामने वाला बात कर रहा है आपसे और आप मन में सोच रहे हो ये इंसान तो कब जाए, मैं तो बोर हो गया है, ये बोल 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 करे जा रहा है, बंद ही नहीं होता है। अब मैं कब ये बंद होए और मैं यहाँ से निकलूँ? कभी कभी ऐसा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस तरह सिखाया हुआ है कि अगर वो इंसान ने बोला क्या चल रहा है आपके मगज में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप बता पाएंगे उसको कि मैं सोच रहा हूँ कि आप कब यहाँ से जाओ? नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है वो दो चीज़ें करता है। एक तो उसके दिमाग में ऐसी बात आती ही नहीं है, और दूसरा अगर आती है तो यू शुड स्पीक ट्रूथ इवन ऑफ योर वॉइस शेक। तो वो सच बोलेगा, अगर उसकी आवाज़ कांपेगी तो भी सच बोलेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके ब्रेन को शिक्षा मिल जाए
कि कभी भी ऐसी बात सोचनी नहीं है। तो अगर आप स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में सही जा रहे हो तो इसका मतलब आप किसी भी क्षण 24 घंटे में, 60 मिनट में, हर सेकेंड में कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी पूछेगा कि क्या चल रहा है तो आप उसको बता दोगे। जय श्री कृष्ण।